नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स बोर्ड पेपर प्रैक्टिस पेपर हम इसके 20 क्वेश्चन लेके आपके साथ एक बार फिर आपके बीच में फिर हम हाजिर हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 1। टू एपीज है सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है, उनके जो सारा अंतर है वो समान है। फर्स्ट टर्म ऑफ वन एपी इज -1। तो जो पहली एपी है उसका फर्स्ट टर्म है -1 है, और जो दूसरी एपी है उसका जो पहला पद है वो -8 है, और उनके जो कॉमन डिफरेंस है सारा अंतर है वो समान है। देन डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, उनके चौथे पद में आपको अंतर निकालना है। तो पहली एपी का जो चौथा पद होगा a+3d, a इज -1, 3d, d इज सेम। और दूसरी एपी का जो चौथा पद होगा a+3d, a इज -8 + 3d। हमें इनके चौथे पदों में डिफरेंस निकालना है। तो इसका चौथा पद माइनस इसका चौथा पद, दोनों के फोर्थ टर्म में आप डिफरेंस निकालोगे। -1 + 3d -8 + 3d, -1 + 3d, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गई 8, और ये माइनस इससे ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। 8 - 1 ये आ गया 7। तो जो इनके फोर्थ टर्म में डिफरेंस आएगा वो 7 आएगा। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चनों में आप ध्यान रखो, जब आपको कॉमन डिफरेंस सेम दिया हो दो एपी के अंदर, और दो एपीओं के जो पहले पद है वो अलग अलग दे रखे हो, डिफरेंट दिए हो, तब उनके किसी भी पद में आपको डिफरेंस निकालना हो तो दोनों एपीज के जो फर्स्ट टर्म है उनमें आप डिफरेंस निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फॉर द फॉलोइंग मार्क्स आपको दे रखे हैं बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, यानी 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम और 60 से कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब आपको से कम दिया होता है तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता दी हुई है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। सबसे पहले आपको 3 दे रखी है, फिर 3 12 में से 3 को माइनस कर लिया, 9 आ गया। 27 में से 12 को माइनस किया, 15 आ गया। 57 में से 27 को माइनस किया, 30। 75 में से 57 को माइनस करोगे, 18, एंड 80 - 75 इज 5। आपको इसमें मॉडल क्लास निकालनी है, यानी कि मोड क्लास, बहुलक वर्ग निकालना है आपको, बहुलक वर्ग। और बहुलक वर्ग आपको पता है सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो आपका बहुलक वर्ग होता है, मोड क्लास होता है, मोड क्लास होता है। तो सबसे बड़ी बारंबारता अब यहाँ पे आपके पास 30 है, तो इसका मतलब जो बहुलक वर्ग है, जो मॉडल क्लास है, वो आपकी 30 से 40 होगी। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 3x² + 8x + k इज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है व्युत्क्रम, एक दूसरे का अपोजिट है। देन वैल्यू ऑफ k, अगर एक को हम अल्फा माने तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/α। और आपको इक्वेशन दे रखी है 3x² + 8x + k, क्योंकि आपको वैल्यू ऑफ k निकालनी है, और वैल्यू ऑफ k की वैल्यू आपकी जब यूज होगी जब आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मूलों का गुणनफल यूज करोगे, मूलों का गुणनफल।
और मूल गुणनफल होता है c बाई a। c की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है k बाई 3, और इधर देखो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये आ गया इज इक्वल आपके पास k बाई 3 इक्वल टू 1 एंड k इज इक्वल टू 3 बन जा 3, तो आंसर आपके पास आ गया 3। तो k की वैल्यू आपकी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का आपको एलसीएम लेना है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 10, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है वो होती है 4। इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। 2 के पार्ट 2 दूनी 4, 2 5 10, तो एलसीएम आ गया आपके पास 2 दूनी 4, 4 5 20, तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। गलत कौन सी स्टेटमेंट है। ऑल आइसोसेल्स, यानी आइसोसेल्स क्या होती है आपकी, समद्विबाहु त्रिभुज। ऑल आइसोसेल्स ट्रायंगल आर सिमिलर, तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं समान होगी, इसका मतलब सभी समद्विबाहु त्रिभुज जो है वो सिमिलर होगी। ऑल क्वाड्रिलेटरल और सिमिलर, सभी चतुर्भुज समरूप होंगे। चतुर्भुज आपके रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, आयत भी हो सकते हैं, वर्ग भी हो सकते हैं, और इस प्रकार की शेप जो किसी भी चतुर्भुज है लेकिन इन चतुर्भुजों में नहीं शामिल है, रोम्बस हो सकते हैं। तो सभी क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर नहीं होते। ऑल सर्कल आर सिमिलर, सर्कल सभी के सभी सिमिलर होंगे भले ही उनकी रेडियस कुछ भी हो, तो ये भी आपका कथन ठीक है। ऑल आइसोसेल्स ट्रायंगल आर सिमिलर, ये भी ठीक है। ऑल क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर, सभी क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर नहीं होंगे, इसका मतलब ये वाला जो कथन है वो जो स्टेटमेंट आपकी ऑल क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर, ये आपका गलत है। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। is inscribed in a circle of radius r, then it's तो एक सर्कल के अंदर है, तो ये आपके पास एक सर्कल है, तो आपको एक सर्कल प्रोवाइड 1 2 3 4 5 6 एक सर्कल होता है, इसकी 6 भुजा होती है। या ये शायद आर है क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, और दोनों साइड में का कोई नहीं, एक फॉर्म में इसको घटा के इन दोनों को बराबर करोगे तो ये दोनों 60 60 के, तो तीनों एक बराबर हो गई, ये कितनी होगी, तो ये आर है, ये आर है, ये आर होगी, ये साइड आर है, ये भी आर होगी, सभी साइड से कोड होगी, hexagon, the sum of sides of all side होगा, तो 8 + 7 + 8 + 7 + 8 6 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 4 आ गया 3 आपको निकालिए तो हम क्या करते हैं, सभी को कोस से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट बनेगा आपका sin बाय कोस, से इसको कोस से डिवाइड करोगे ये बनेगा आपका sin बाय कोस, tan थीटा कोस बाय कोस होगा, y इसी प्रकार sin बाय कोस tan थीटा और ये कोस बाय कोस होगा, तो ये भी आएगा आपके पास 4 tan थीटा प्लस 1 और एक tan थीटा बनेगा 4 माइनस 1 4 इनटू tan थीटा ये आपके पास 3 बार 4 4 से 4 कैंसिल 3 माइनस 1 4 से 4 कैंसिल 3 प्लस 1 ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द पोल ऑफ टू बॉल्स ऑफ आर 20 मीटर एंड 40 मीटर, एक आपका बात करें
सारा बीमा लेते हैं सी और ए और ऊपरी साइड the oil making angle ये वाला एंगल 30 मीटर ये आपका 30 मीटर ये बैटरी है और एंगल हो गया तो ले तो वाई फाइंड आउट ये भी छोटे होगा ये आपका कुछ आपके पास 20 और आपके पास 6 आपको इसको मानते हैं ADP को मानते हैं X जो कीमत है उसको लेकर लेते हैं 6 ये किसान हाइपोटेन्यूज बाय अपने भार ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर यानी कि cosecant theta cosecant theta is 30 degree. X1 is 6 and cosecant 30 degree होती है 2. Cosecant theta में 6 का 12. आपके लिए तो बहुत ही बहुत बेटर उससे भी राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लेटर वन सेकंड लीडिंग एज टू और टेक एज टू से बची हुई दीवार की एक उसके लिए भी मात्र को साथ ही वन के साथ ही ये तरफ फोटो लेटर अभी दूर है तो ये बोल है इसे तो आपको इसके आपको कम निकालना आपको एक्स निकालना है एक्स हाइपोटेन्यूज बाय बेस करना बटे आकार ये आपका होता है सेकंड थीटा थीटा इज ट्रिग्नोमेट्री टेबल से x बटे 2 हायर फिगर साइड के लिए होता है और x बराबर 2 ऑप्शन ए की ओर राइट आंसर. पहला क्वेश्चन आपका सुनिए ये है थीटा इसको बोलते हो
For which values of P will a line represented by a following pair of linear equation is parallel? तो इसमें आपको P की कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसमें ये बताया गया है कि जो लाइन्स आपकी आएगी ग्राफ जब खींचोगे तो वो पैरेलल आएगी। तो हमें पता है जब लाइन पैरेलल होती है तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो A1 यहाँ पे है 3, A2 है 6, इसको हल किया ये आ गया 1/2। B1/B2 आ गया आपके पास, यहाँ y के साथ है -1 और यहाँ है -2, ये भी आ गया 1/2। और C1 इक्वल टू C1/C2 आ गया -5 बटे माइनस का P, इससे ये कैंसिल हो गया। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 5/P। इसको हल करेंगे P1 जा P इज नॉट इक्वल टू 2 5 जा 10। तो 10 को छोड़ के जो सभी वैल्यू होगी C की वो इक्वेशन को पैरेलल बनाएगी, इसका ग्राफ पैरेलल लेके आएगी। तो ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 10 जो 10 के इक्वल नहीं है वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन वाई एक्सिस ऑफ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस बिलो इट आर। बिलो एक्स एक्स से आपको बिलो लेनी है वाई एक्सिस की वैल्यू, वो भी 4 यूनिट्स। तो एक्स एक्स से बिलो इधर होगा, 4 यूनिट है 1 2 3 4, ये आएगा पॉइंट 4। तो वाई एक्स पे एक्स की वैल्यू होती है वो होती है 0 और वाई की वैल्यू हमारे पास है -4। तो पॉइंट हम लेते हैं पहले अबसिस्सा, बाद में लेते हैं ऑर्डिनेट, यानी पहले भुज लेते हैं बाद में लेते हैं कोटि। तो वाई एक्स के ऊपर आपके पास वो पॉइंट जो एक्स एक्स से 4 यूनिट बिलो है तो वो होगा आपके पास 0 -4। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर।